नमस्कार, नमतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जोधपुर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता टीकीराम जोली और कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर रंधावा ने जोधपुर दौरे के दौरान प्रेस वार्ता की है। यहां डोटासरा ने कहा कि 1 फरवरी से कांग्रेस कमेटी ने अभियान चला रखी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से देश में मोदी की सरकार है। जो वादे 10 साल पहले किए गए थे उसमें से भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने तो हम लोग 1 तारीख से हमने एक अभियान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चलाया है कि हमारे प्रभारी आदरणीय सुखविंदर रंधावा साहब के निर्देश पर कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं और जिन 5 मुद्दों को लेकर के कर रहे हैं, उन मुद्दों पे हम सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। 1 तारीख से हमने बीकानेर से हमारा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है और अब बीकानेर के बाद में हम लोग बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में गए। आज हम नागौर जा रहे हैं, फिर हम चूरू जाएंगे, फिर हम झुंझुनू जाएंगे, फिर सीकर जाएंगे और फिर जयपुर ग्रामीण। ये जो 5 मुद्दे हैं, युवा, महिला, रोजगार, श्रमिक, भागीदारी, ये 5 मुद्दे हैं। देश में 10 साल से मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। जो वादे 10 साल पहले इन्होंने देश की जनता से किया था, उन वादों में से एक भी वादा उन्होंने आज की तारीख तक पूरा नहीं किया। चाहे वो महंगाई कम करने का मुद्दा हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का प्रतिवर्ष का मुद्दा हो, चाहे उनका किसान की आमदनी दोगुनी करने का मुद्दा हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे महिला के उत्थान की बात हो, विदेश नीति ठीक करने की बात हो, किसी भी मुद्दे के ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया और केवल धार्मिक उन्माद फैलाते रहे, जुमले गढ़ते रहे, झूठ बोलते रहे। बात की थी कि मैंने कहा था कि जहाँ 3 मिनिस्टर थे तो क्यों हार हुई, क्योंकि जब हम वर्कर्स की मीटिंग करते हैं तो वहाँ बात होती है। तो उसने कहा था कि स्टैंड इसलिए नहीं ले पाए कि हमें कांग्रेस में, जैसे उन्होंने किया कि कांग्रेस में हम नई ऊर्जा पैदा करेंगे। अब तीनों इसलिए घूम रहे हैं कि कैंडिडेट्स हमें एक ही नहीं चाहिए, 5 से हमारे साथ साथ एक और कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए कि ये नहीं है तो वो दूसरा आएगा। वो हम बात लेकर चल रहे हैं कि हमने स्टैंड लेंगे। हमने उसमें एक और बड़ी बात है, मैं और दोनों प्रेसिडेंट, मैं इंचार्ज था, ये अध्यक्ष थे। जो हार है वो हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। मैंने आज इंचार्ज, हमने CWC में भी कहा और जहाँ भी कहते हैं कि प्रेसिडेंट और कांग्रेस का जो इंचार्ज होता है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे पार्टी को जिताना है, कैसे करना है। उसमें हमारी गलती है। जो हम चेंजेस करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए आगे ठीक करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड पार्क और संस्कृति युवा संस्था की ओर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोगी से 15वीं एयू जयपुर मैराथन की शुरुआत सुबह 3:15 बजे अल्बर्ट हॉल के साउथ गेट से शुरू हुई। बता चले 42 किलोमीटर लंबे फुल मैराथन में 18 देशों से आए रनर्स ने हिस्सा लिया। सीएम भजन लाल ने सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और ड्रीम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें 15वीं एयू जयपुर मैराथन में 100 से ज्यादा संस्थाएं, 200 से अधिक स्कूल कॉलेज, 100 से ज्यादा फिजिकल चैलेंज और 100 से अधिक दृष्टिबाधित, 100 से अधिक ब्यूरोक्रेट्स सहित करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। मैराथन में लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ रनिंग वियरिंग जय श्री राम टी शर्ट के तहत 12,000 लोग श्री राम की टी शर्ट पहनकर हाथों में गुब्बारे लेकर दौड़ लगाई। इससे पहले जयपुर मैराथन से जुड़े प्रदीप यादव 21 दिन में 21 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। इस बार की मैराथन राम मंदिर का निर्माण हुआ है और धावकों ने मन बनाया कि इस बार की मैराथन को भगवान श्री राम को समर्पित किया जाए। और आज देखिए इतनी बड़ी संख्या में 1 लाख का आंकड़ा इस बार पार करने वाले हैं हम लोग, जो देश की सबसे बड़ी मैराथन के रूप में इस बार स्थापित हो जाएगी। इसमें 10,500 लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया है वो जय श्री राम की टी शर्ट पहन के पार्टिसिपेट किया है और श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे हैं। साथ साथ 42 किलोमीटर 21 किलोमीटर की दावक लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जयपुर का ट्रैक सबसे अच्छा
अच्छा है और इसलिए 18 देशों के लोग इस मैराथन में भाग लेने के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने इसके हरी झंडी दिखा रहे हैं और ये अपने आप में गौरव की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसे कामों में आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से मुझे जयपुर मैराथन के पहले एडिशन से इसमें आने का मौका मिला है और जिस तरीके से लगातार इसने विश्व में अपनी पहचान बनाई है, कई सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं और इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। तो जय श्री राम, जो हम सब जानते हैं कि राम इस समय सबके मन कण कण में हमेशा से ही समाये हुए हैं, लेकिन जो जोश दिखाई दे रहा है उसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए इस मैराथन को इस बार लिया गया है। हर बार मैराथन का एक उद्देश्य रहता है अवेयरनेस के हिसाब से, तो उसी हिसाब से इस बार ये लिया गया है। पूरा भारत भगवा रंग में है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भगवा रंग लहरा रहा है। भगवा रंग शौर्य का प्रतीक है, भगवा रंग पराक्रम का प्रतीक है, भगवा रंग कमिटमेंट का प्रतीक है और ये कमिटमेंट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का कमिटमेंट है। भगवा रंग आपको निश्चित रूप से प्रेरणा देता है कि अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाएं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज जब भगवा में मैराथन जयपुर से शुरू हुई है, इसका असर, इसका संदेश पूरे भारत में जाने। पूरे भारत में और भारत के बाहर भी अब भगवा में और राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। भगवा हमारा शौर्य का, तेज का, ये भगवा रंग जो है हमारी ऊर्जा का रंग है। तो भगवा से प्रसन्नता मिलती है, ऊर्जा और आनंद मिलता है। इसलिए भगवान राम की ध्वज में भी भगवान माहौल है, ये काफ़ी ऊर्जा से भरा हुआ है और जयपुर की महापौर होने के नाते सभी धावकों को भी कहना चाहती हूँ कि आप दौड़िए, अपने शहर को जी भर कर प्यार करिए और इसकी स्वच्छता के लिए दौड़िए, इसकी सुंदरता के लिए दौड़िए और इसको अपनापन से अंगीकृत करिए अपने शहर को। आप अपने शहर को अंगीकृत करेंगे तो शहर आपका नाम रोशन पूरे विश्व के अंदर करेगा। और इसी के साथ में आज विश्व कैंसर दिवस भी है, तो कैंसर की जागरूकता के लिए भी आप दौड़िए और कैंसर को अपनी ज़िंदगी से, अपने देश से डिलीट मारिए। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सिरोही जिला कांग्रेस कमेटी और रेबदर विधानसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग अंबेडकर भवन रेबदर में आयोजित की गई। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की आशीष हीराबाई अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की ओर से नियुक्त प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट, प्रभारी रोहित बोरा समेत तमाम लोग मौजूद रहे, जिसमें आगामी चुनाव को एकजुट होकर लड़ने की रणनीति बनाई गई। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इसीलिए हम हर लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। पहले हम आज जालोर गए थे, जालोर में हमने वर्कर्स की मीटिंग करी। अब हम सिरोही आए, वर्कर्स की मीटिंग करी, तो वर्कर्स से फीडबैक ले रहे हैं कौन सबसे ज़्यादा उपयुक्त उम्मीदवार होगा जिसको कि हम टिकट दे सकें। वर्तमान सरकार तो पर्ची की सरकार है। जो भी संकल्प पत्र में उन लोगों ने हमारे को वायदे करे थे, वो वायदे एक भी पूरे नहीं हुए। 2700 की MSP का वीट का वायदा था, वो 2400 कर दिया। हमारे को 1500 रुपये हमारे बुजुर्गों की पेंशन करनी थी, वो 1150 कर दी। जो किसान सम्मान निधि था, जो 12,000 करना था, वो 8,000 कर दिया। तो अब आपके सामने और हमारी जितनी योजनाएं थी, जो वेलफेयर की योजना जैसे चिरंजीवी योजना थी, वो ऑलमोस्ट बंद कर दी। डेथ बेनिफिट के लिए 2-2 साल से लोगों ने 2-2 महीने से लोगों ने पोर्टल पे चढ़ा रखे, पोर्टल खुलता ही नहीं है। कहते जरूर हैं कि भाई हमने चालू कर रखी, बट कुछ नहीं है। राजधानी जयपुर पहले हफ्ते में साहित्य से लबरेज हो चुकी है। आपको बता दें, लगभग हर क्षेत्र के साहित्य के दिग्गज और कुछ नए साहित्यकार भी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा ले रही हैं। तो इन साहित्यकारों के साथ हो रही संवाद फेस्टिवल में आने वाले साहित्य प्रेमियों को खूब लुभा रहा है। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें साहित्य की समझ और ललक दोनों है, लेकिन वो लोग साहित्य के इन संवादों को ना सुन पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो बोल और सुन नहीं सकते, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों ने पहली बार उनके लिए सांकेतिक भाषा में बात करने वाले विशेषज्ञों को मंच पर स्थान दिया। ऐसे ही एक एक्सपर्ट से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस समय मौजूद हैं और आपको बता दें कि साहित्य के इस महाकुंभ का हिस्सा हर कोई बनना चाहता है, जो देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है।
लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ये एबिलिटी ही नहीं है, यानी कि जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन वो इस साहित्य के महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं और बन भी रहे हैं। तो उनको समझाने के लिए, उन्हें सुनाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए एक व्यक्ति यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। मनोज भारद्वाज जी उनका नाम है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी हम कह सकते हैं एक तरीके से ज़बान और उनके कान बने हैं मनोज भारद्वाज जी और उनकी पूरी टीम। जानेंगे उनसे किस प्रकार से उनका ये सफ़र रहा है। सर, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी ज़बान, उनके कान आप बने हैं। उमंग, देखिए, हाथों से बोल सकते हैं, आंखों से सुन सकते हैं, तो बोलने और सुनने की योग्यता तो उनमें है। बस ये है कि ज़रिया आपको ढूंढना पड़ेगा। हम किसी भी बाहर के देश से आने वाले पर्यटक को कभी नहीं कहते हैं कि वो विकलांग है। उसे एक लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम होता है, जिसके लिए हम एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं उसको। खैर, इंडिया में इस अवेयरनेस के लिए हमने एक सितंबर 26 को हमने एक मिशन चलाया हुआ था, लेट्स मेक इंडिया एक्सेसिबल टू द डेफ कम्युनिटी। छोटा सा मेल रिक्वेस्ट मैंने JLF की टीम को किया था। मैंने कहा कि आपका इतना बड़ा मंच है, 17 सालों का सफ़र पूरे करने वाले हैं और शायद इस बार आप लोग भाषा पे कुछ बात करने वाले हैं, तो क्या ये संभव है कि हम इस बार सारे सेशन को हम साइन लैंग्वेज में लाइव इंटरप्रेट करवा दें। अब ये आयोजक के लिए थोड़ा सा नया था कि यार लाइव कैसे हो सकता है, पैनल तो 12 लोगों का भी होता है, 4 लोगों का भी होता है। तो हमने उनको बताया कि कैसे एक पैनल में अगर 4 लोग हैं, राधेश्याम, सीताराम, हरिओम या विकास, तो इन चारों के नाम एक बार कोड कर दिए जाते हैं एंड उसके बाद जो संवाद उनके मुँह से आते हैं उनके नाम से वो कोड कर दिए जाते हैं। और ये बहुत ईजी प्रोसेस से होता है। मेरे और आपके जो जानकार हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कई बार उनको ये भी लग रहा है कि यार ये बड़ा थकाने वाला काम है। एक्चुअल में ये काम, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये काम बहुत सरल है, क्योंकि यहाँ हम वो बातें कर रहे हैं जो हमने सुना है, पढ़ा है और हम इजीली रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल है हमारे साथ में, आपके ही सबऑर्डिनेट तरुण हमारे साथ में खड़े हैं, तो माइक मैं आपकी ही तरफ रखूँगा, लेकिन जानना मैं इनसे चाहूँगा कि इस प्रकार का जो एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहे हैं और ये दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, उसके बारे में इनका क्या कहना है। माइक आपकी तरफ रहेगा। जैसे मैंने कहा कि PWD एक्ट के अंदर ये सारी बातें एक्सेसिबिलिटी की बहुत पहले से की जा चुकी हैं। आज तक हमारा शोषण होता आ रहा था, आज तक हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे, हमें बराबरी के अंदर आना था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें चाहिए थी, लोगों को जानना था, मिलना था। अब हम जब डेफ लोगों को बात करते हैं कि मैं बिल्कुल शारीरिक रूप से फिट हूँ, लेकिन मेरे को लोग नहीं पहचान पा रहे थे, तो अब उस लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं। नियमों में है साइन लैंग्वेज के बारे में, इंटरप्रिटेशन के बारे में। पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया जब देखेगी इस प्रोग्राम को, तो वो सरप्राइज़ होगी, बहुत उत्साहित होगी और उनको समझ में आएगा और बहुत सारे लोगों को इस बारे में अवेयरनेस आएगी। ये हमारे साथ थे मनोज भारद्वाज जी, तरुण जी, और जाहिर सी बात है, जो आदमी बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसकी भी भावनाएं हैं, उसकी भी कई आशाएं हैं, उसकी भी कई आकांक्षाएं हैं जो वो बताना चाहता है दुनिया को, और उनकी जो मदद करी है वो मनोज भारद्वाज जी जैसे लोगों ने करी है। तो जाहिर सी बात है कि साहित्य के महाकुंभ में साहित्य का हिस्सा तरुण जी और इनके जैसे न जाने कितने लोग बन रहे हैं मनोज भारद्वाज जी की तरफ से। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। पढ़ेंगे आगे। अलवर में विश्व कैंसर दिवस पर राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में कैंसर के उपचार से जुड़े थेरेपी वार्ड का उद्घाटन किया है और कैंसर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिले के प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री राम शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय शर्मा ने कहा, कैंसर की रोकथाम को लेकर जागरूकता बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य बातों को लेकर भी निर्देश जारी किए। आज विश्व कैंसर दिवस है, उसके निमित्त सामान्य चिकित्सालय में हमारे जो बालक बालिकाएं जो नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके द्वारा कैंसर के प्रति जागरूकता लाने हेतु शहर के अंदर एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें एक जन जागरण अभियान है कि शहर की एक तो कैंसर से किस प्रकार से लड़ा जाए, कैंसर की बीमारी होने के बाद घबराए बिल्कुल भी नहीं, धैर्यतापूर्वक उस बीमारी से लड़ने का काम हमारे जो पेशेंट्स हैं वो करें, डॉक्टर पर पूरा विश्वास करें। साथ ही साथ कैंसर के जो कारक कारण हैं उसके प्रति भी स्लोगन के माध्यम से, नारों के माध्यम से जन जागरण अभियान, नर्सिंग स्टाफ के हमारे जो बालक बालिकाएं जो नर्सिंग में ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके द्वारा एक जन जागरण रैली अलवर शहर के अंदर निकाली जाएगी।
सूबे की राजधानी जयपुर में साहित्य और कला का फेस्टिवल जारी है। कई साहित्यकार और कलाकार भी इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। इसे जेएलएफ में कलाकार हैं जो चित्रकारी के लिए चेहरे को कैनवास के तौर पर बहुत ही शानदार तरीके से प्रयोग में लाते हुए कला को एक नया आयाम दे रखी है। संदीप जयपुर फेस्टिवल में आए हुए लोगों के चेहरों पर रंग बिरंगे रंगों से आकृतियां उकेर रखी हैं। इसी पर हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस समय हम खड़े हैं और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये न सिर्फ साहित्य का महाकुंभ है बल्कि कला का, आर्ट का भी महाकुंभ है। कई आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी अपनी तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप जी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ आने वाले जितने भी लोग हैं, मेहमान हैं, उनके चेहरे को कैनवास की तरह यूज़ करके एक हम कह सकते हैं कि चित्र यहाँ पर बना रहे हैं। टैटू आर्ट हम इसे कह सकते हैं और बाकी क्या कुछ है डिटेल में इन्हीं से जानेंगे। संदीप जी, ये जो आप ड्रॉ कर रहे हैं ये टैटू आर्ट ही है या कुछ और है? थैंक यू मंग। एक तो हम तारीफ करने के लिए हमारी, और सबसे पहले ये एक फनी एक एस्पेक्ट है कि हम जिस तरह के कलरफुल फेस्टिवल में आए हुए हैं, ट्रेडिशनल कलर की बात करें, रिच कलर की बात करें जयपुर की, तो जो लोग आ रहे हैं तो एक हमारा एक दायित्व बन रहा है एज ए लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ से कि हम उनको कलरफुल कर दें। तो ये जो हम रंगों के माध्यम से जो हम इनको एक अलग अलग चित्र, जैसे बटरफ्लाई, फ्लावर पेश कर रहे हैं, इनके चेहरे में बना रहे हैं, तो उससे एक ना अलग अनुभूति हो रही है। लोग फनी लग रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे कनेक्ट हो रहे हैं। इस कारण से भी कनेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे विचारों की धारा है वह रंगों की धाराएं भी आपस में कनेक्ट हो रही है। बिल्कुल संदीप जी, एक आखिरी सवाल ये है कि पिछले कई सालों से आप जेएलएफ से जुड़े हुए हैं। पूरे जेएलएफ में हमने देखा इतने सालों से जो तरह तरह के जो स्कल्पचर्स बन रहे हैं वो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? ये बहुत मतलब मुझे 6 साल हो गए लास्ट, और जेएलएफ से टीम वर्क से जुड़े हुए, और ये 6ठे साल में ये मेरा 12वां इंस्टॉलेशन है। और बहुत ही मज़ा आता है। 2 महीने पहले तैयारी शुरू होती है, डिस्कशन होता है, किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह के राइटर हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर अलग अलग तरीके से 4-5 इंस्टॉलेशन तैयार होते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है एज ए टीचर और एज ए मेरे स्कूल मेंटोर जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जशी पीटो इंटरनेशनल स्कूल और टीम वर्क, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा एंड थैंक यू टू यू। ये थे हमारे साथ संदीप जी। इनका साफ तौर पर कहना है पिछले करीब कई सालों से जेएलएफ से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों ने भी देखे होंगे कई प्रकार के स्कल्पचर्स इस पूरे हम कह सकते हैं एरिया में बने हुए, वो इनके द्वारा ही बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो एक टैटू आर्ट जिसे हम कहते हैं उसी प्रकार का ये आर्ट फॉर्म है जो यहाँ पर आने वाले तमाम जो मेहमान हैं वो इनसे बनवा रहे हैं और रंगों के द्वारा एक दूसरे से ये कनेक्ट हो रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। खबर डिडवाना से है, जहां मेगा हाईवे पर बीती रात की एक निजी बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार के मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद बस में भी भीषण आग लग गई और महज आधे घंटे में ही पूरे बस में आग लग गई, जिससे बस में बैठे सवारियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी, ये प्राइवेट लो फ्लोर की बस है जो डीडवाना से लाडनू जा रही थी। अचानक एक्सीडेंट हुआ, कोई मोटरसाइकिल पड़ेगा तो मोटरसाइकिल वाला मौके पर ख़त्म हो गया और इसमें सड़क के रगड़ से आग लग गई और 2 फायर ब्रिगेड पर बुला करके और इसका आग बुझा दी गई है। अभी ट्रैफिक है वो चालू कर दिया है और डेड बॉडी को डीडवाना हॉस्पिटल। आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले के राजमपेट में 67वीं राष्ट्रीय बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें देश भर के 32 राज्यों से लड़कियों ने भाग लिया। सभी लड़कियों सहित उनके कोच मैनेजर के साथ आयोजनकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। राजस्थान की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में महाराष्ट्र को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। जहां राजस्थान का मुकाबला हरियाणा से हुआ, अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए टीम हरियाणा से मुकाबला हार गई। हम 24 तारीख को यहाँ से रवाना हुए थे राजस्थान टीम लेके राजमपेट आंध्र प्रदेश। तो हमने सबसे पहले तो तिरुपति बालाजी के दर्शन किए थे। दर्शन करके हम राजमपेट आंध्र प्रदेश गए थे। वहाँ से हमारा लीग मैच स्टार्ट हुआ था। हम लगातार सफलता प्राप्त करते हुए फाइनल में हरियाणा से हम कड़े संघर्ष में 11 पॉइंटों से हार गए। हम आंध्र प्रदेश कटप्पा राजमपेट नेशनल अंडर 14 टूर्नामेंट के लिए गए थे। वहाँ हमने हमारी मेहनत से अंडर 14 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और हमारी राजस्थान की रवीना जाखड़ बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया में रही है और वहाँ के हमारे लोगों ने हमारा बहुत
सपोर्ट किया और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रहिए NF तेज टीवी के साथ। नमस्कार।